नमस्कार आप सभी को। आज मैं बात करने वाली हूँ पितृदोष के ऊपर। सबसे पहले तो आप सभी का एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत है और मैं सरिता कुलकर्णी बात करने वाली हूँ पितृदोष के विषय पर। पितृदोष एक ऐसा विषय है जो सभी ज्योतिष जिज्ञासु या फिर कोई भी व्यक्ति जब भी अपनी पत्रिका को दिखाने के लिए जाता है तो बहुत सारे लोगों के पत्रिकाओं में पितृदोष पाया जाता है। अब ये पितृदोष होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। पितृदोष कब बनता है ये समझिए। पितृदोष बनता है चंद्र और सूर्य से। पितृ कौन होते हैं? जिनके कारण हमारा अस्तित्व है उन्हें हम पितृ कहते हैं। मतलब जो साक्षात रूप में मौजूद हैं वो हमारे पिता या फिर पिता के पिता, मतलब दादाजी या फिर नाना जी। बट दादाजी और नाना जी के जो पिता या उनके नाना जी वो होते हैं पितृ। अब पितर योनि भी उन्हें ही कहा जाता है कि जब भी कोई पितृ में से लोग सिधर जाते हैं तो वो पितृ योनि में जाना चाहिए, परंतु पितृ योनि में न जाकर बहुत बार प्रेत योनि में जाते हैं। अब पितृदोष किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। चंद्र और सूर्य के साथ में ये बनता है। चंद्र और सूर्य के कारण पितृदोष निर्माण होता है जब भी राहु केतु इसके साथ में संलग्न होते हैं। मतलब आपकी पत्रिका में, आपके घर में किसी की भी पत्रिका में अगर मान लीजिए सूर्य केतु सूर्य राहु, चंद्र केतु चंद्र राहु, ये अगर साथ में बैठे हुए हैं किसी भी भाव में, 1 से लेकर 12 भाव होते हैं पत्रिका में, उन भावों में से किसी भी भाव में अगर ये एक्सेस बनी हुई है, मान लीजिए बहुत बार सिर्फ चंद्र केतु और सामने राहु होता है, बहुत बार राहु सूर्य और सामने केतु होता है, मतलब सिर्फ एक लुमिनरी मतलब चंद्र या फिर सूर्य, इससे भी बनता है। या फिर बहुत बार इतना पावरफुल पितृदोष भी बनता है जहाँ पे सूर्य और चंद्र सामने आते हैं, मतलब पूर्णिमा के समय पे। अब इस कंडीशन में होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। अब ये वीडियो खास तौर पर उस भ्रांति या फिर उस चीज़ का एक डिफ्रेंसिएशन है जो आप सभी लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये पितृदोष जब आता है पत्रिका में तो ये मदद कारक है या कष्ट कारक है। ये आपसे चाहता क्या है, मतलब ये पितृदोष जब किसी पत्रिका में जब अपनी पीढ़ी में आता है तो ये आपसे चाह क्या रहा है उसका अभीष्ट समझ लीजिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है उच्च का पितृदोष और नीच का पितृदोष। अब उच्च का पितृदोष कैसे बनेगा? अब राहु केतु जब उच्च के या फिर नीच के होते हैं, बहुत सारे जो ज्योतिष स्कॉलर्स हैं वो राहु को वृषभ राशि में या फिर मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं। वाइस वर्सा हो गया केतु के लिए, मतलब वृश्चिक राशि में या फिर धनु राशि में केतु को उच्च माना गया है। अगर यही ठीक पोजीशन वाइस वर्सा हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, मतलब वृश्चिक राशि या फिर धनु राशि में राहु आ जाए और एग्जैक्टली उसके सामने केतु आ जाए मिथुन राशि और वृषभ राशि में, तब ये नीच का पितृदोष निर्माण होगा। अब डिफरेंस समझते हैं कि उच्च का पितृदोष और नीच का पितृदोष क्या है। तो नीच का जो पितृदोष है वो आपको सबसे पहले पूरे जीवन में किसी न किसी कारण से चीज़ों को भोगने के लिए मजबूर करता है। नीच का पितृदोष आपको श्राप देता है, श्राप दर्शाता है कि ये इस तरह का श्राप है और वो आपको जब तक आप पूरा करते नहीं हैं। अब भोग किस तरह से भोगेंगे आप? मेंटली, आर्थिक रूप से और फिर शारीरिक रूप से। भोग किस प्रकार से भोगेंगे वो एक बहुत बड़ा अलग विषय हो जाता है, जिसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूँगी। आप सभी के अगर कमेंट में मुझे उस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट आती है तो मैं ज़रूर वो टॉपिक उठाऊँगी और उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी। परंतु जब भोग भोगना होता है तो वो उसमें आपको चॉइस नहीं है, आप हेल्पलेस हैं वहाँ पर। यू हैव टू सफ़र, यू हैव टू डू इट। बट वही जब पितृदोष उच्च का होता है तो क्या होता है, मतलब राहु जो है वो मिथुन राशि या फिर वृषभ राशि में आते हैं
और केतु जब इस वृश्चिक राशि और धनु राशि में आते हैं तब क्या होता है, तब वो आपको काम करने के लिए, मतलब कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। अब कार्य करना मतलब क्या हुआ? कार्य करना मतलब जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत बार बताया है कि गोचरवश आपको एक संधि मिलती है कि जब सूर्य या फिर गुरु या फिर शनि जब भाग्य भाव में आते हैं, अष्टम भाव में आते हैं या तृतीय भाव में आते हैं, लगन भाव में आते हैं, तो आपको इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। कौन सी दिशा में? आप जिस लीनिएज से चले आ रहे हैं उस लीनिएज के जो भी कुलदेव हैं या फिर कुलदेवी हैं, ग्राम देव हैं या ग्राम देवी हैं, या फिर जो भी आपके घर में जो भी भगवान पूजे जाते रहे हैं पीढ़ियों से, उनके लिए कुछ करना सबसे पहले। क्योंकि पितृदोष तब लगता है, उसमें से एक कारण के ऊपर अपन बात कर रहे हैं कि जब कोई भी चीज़, मतलब इस खानदान की उन्नति होनी चाहिए, इस खानदान की समृद्धि होनी चाहिए, इस खानदान का वंश जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए हमारे पितरों ने कुछ न कुछ क्या किया है, डील करी है। नॉर्मल शब्दों में कहूँ तो मतलब क्या किया है, कुछ न कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर आज की पीढ़ी को ये शब्द ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर ऐसे अगर हम शास्त्रोक्त होकर बात करें तो इसका अर्थ है कि भाई समृद्धि पाने के लिए आप कोई पूजा करते हैं, कोई स्थापना करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अष्टलक्ष्मी की स्थापना करना। तो अष्टलक्ष्मी की स्थापना अर्थात 8 प्रकार की लक्ष्मियों का आगमन होना, अपनी हेल्थ भी अपने लिए एक लक्ष्मी के रूप के समान है। किसी को somebody इज़ ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, हम कहते हैं कि भाई बहुत लकी हो तुम। उसी प्रकार से किसी को पुश्तैनी संपत्ति मिली है तो संपत्ति को लेकर वैभव लक्ष्मी है कहीं ना कहीं। ऐसी गजलक्ष्मी है। बहुत सारे प्रकार की लक्ष्मियाँ होती हैं जिनका हर पत्रिका में देखी जाती है कि इस व्यक्ति को या इस जातक को किस प्रकार की लक्ष्मी का अभीष्ट है। तो अगर हम पितृदोष के अनुसार अगर बात करें तो पितृदोष तब लगता है जब हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है, ब्रीच किया है। तो ब्रीच किया है अर्थात मतलब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि जब आपके पितरों ने जब कोई स्थापना करी या कोई पूजा करी, जब हम कोई भी पूजा जब घर पे करते हैं तो हम अपने मुख से बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि आप इस तरह से स्थापित हो जाइए, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगी। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी को संतान प्राप्ति करना है और संतान प्राप्ति के लिए किसी ने मन्नत मांगी, और मन्नत क्या मांगी, मान लीजिए बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की मन्नत, डेस्परेट टाइम होता है ना, डेस्परेट टाइम होने के कारण हम बहुत बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो हमको लगता है कि हम पूरा कर लेंगे, बट बहुत बार पूरी नहीं होती है और फिर वो चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी ने मन्नत मांगी कि भाई मुझे अगर संतति की प्राप्ति हुई तो मैं वैष्णो देवी चल के जाऊँगा या जाऊँगी, या मैं इतने शनिवार का व्रत करूँगी, या मैं इतने महीने या इतने साल तक मैं ये पर्टिकुलर चीज़ जो है खाने की ये छोड़ दूँगी। बहुत बार जो व्यक्ति चला जाता है उस व्यक्ति को जो पसंद होती है चीज़, आई रिपीट, जो व्यक्ति चला जाता है जिसकी डेथ हो जाती है, उस व्यक्ति को जो चीज़ पसंद होती है, बहुत बार घर के लोग वो चीज़ साल भर के लिए, 3 साल के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ देते हैं, या फिर कभी कभी जीवन भर के लिए भी छोड़ते हैं। तो जब इसमें रुकावटें आती हैं, जैसे जब इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें आपके पितृदोष में दिखाई देती है। अब जो पितृदोष है, वो जो कार्य करवाने के लिए आया है, वो इस प्रकार से आता है जब वो उच्च होकर आता है, और पत्रिका में जिस भाव में बना हुआ है उस भाव से हमें सॉल्यूशन मिलता है, उस भाव से हमें क्लू मिलता है। वो किसी और वीडियो में मैं हर एक्सिस, मतलब प्रथम स्थान पे अगर वो पितृदोष बन रहा है तो क्या होगा, किस प्रकार की घटनाएं होंगी, किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। दूसरे भाव में अगर है तो कुटुंब भाव में किस प्रकार से, तीसरे में, ऐसे करते हुए हम 12 भाव के ऊपर ज़रूर एक बार बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आपको ये विषय इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिनके भी पत्रिका में पितृदोष है और उनको पूजा करने के बावजूद भी निवारण नहीं मिला है,
देखिए, ध्यान रखिएगा एक चीज़, जब पितृदोष की शांति की जाती है, तर्पण किया जाता है, या फिर पितृदोष निवारण किया जाता है, तो जिस भी घर में वो पितृदोष का निवारण हुआ है, अगर वो सही प्रकार से हुआ है, तो आगे आने वाली संतान में पितृदोष नहीं आएगा। ये उसकी खासियत है कि ये पितृदोष समाप्त हो गया है, अगर पितृदोष का निवारण सही ढंग से हुआ है तो। बट अगर पितृदोष निवारण नहीं हुआ है, आपने पैसा खर्च किया, आप गए हैं वहाँ पर, आपने सब चीज़ें करी हैं, बट करने वाला उतना सक्षम नहीं था, पूजा उतनी ढंग से नहीं हो पाई है, क्योंकि नॉर्मल लेमन व्यक्ति के लिए पूजा किस प्रकार से है, मंत्र उच्चारण कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट समझ नहीं आती है, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है। उसका ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि हम रोज़मर्रा के जीवन में, या फिर हम बचपन से उस चीज़ को पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वेद पाठ अब पढ़े नहीं जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप फेमिलियर नहीं हैं। अब हम किसी भी विषय को लेकर अगर फेमिलियर नहीं है, तो हम उसके ऊपर पता नहीं भाई, मुझे क्या पता है ये कैसा होता है, क्या होता है, ओके ठीक है तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, इस तरह का एक एटीट्यूड होता है। तो ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड हमें बहुत बार क्या करता है, पीछे धकेलता है, और हम समझ नहीं पाते हैं कि जिसने हमें मदद करी है, या जिसने हमारी पूजा करी है, वो व्यक्ति सक्षम था या नहीं था। तो इस प्रकार से उच्च का पितृदोष और नीच का पितृदोष कार्य करता है पत्रिका में। अब ये जो सूत्र है, आप अपने पत्रिका में लगा कर देखिए और बताइए मुझे कि ये किस प्रकार से आपकी पत्रिका में काम कर रहा है। यहीं मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। इसके ऊपर अगर आप और श्रृंखला चाहते हैं और डिटेलिंग चाहते हैं, तो मुझे किस प्रकार की डिटेलिंग आप चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मिलती हूँ एक नए विषय को लेकर। थैंक यू सो मच।